हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 15-16 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग कर रही हूँ, जिसमें मैंने अनेक तरह की पारिवारिक समस्याओं को सुलझाया है, लोगों को समझाया है। और इसी के तहत मेरा ये विचार होता है कि हम आपको इस तरह से समझा दें, इस तरह से बता दें कि अगर घर में कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो आप उसको खुद से दूर कर लें, बिना अदालतों में जाए हुए, बिना शोर शराबे के इसको दूर करें। अगर नहीं हो पाता है तो हम जैसों की कुछ हेल्प ले लें, ताकि ये समस्याएं आपकी खत्म हो जाए। इसी के क्रम में मुझसे इधर काफ़ी लोगों ने ये चीज़ कहा कि एक पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी एडिक्शन में पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने इस बार सोचा कि हम सिर्फ बात करते हैं मेल मेंबर से ही कि वो उनका क्या कहना है। हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग मुझको समझते नहीं। एक उनकी ये परेशानी, तो लोग मुझको समझते नहीं, और जो समझाने का उनको दौर चलता है वो शायद कम हो पाता हो, नहीं समझा पाते हो, तो वो तब इस तरह से उनका उधर झुकाव हो जाए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हमारा घर में हमको जैसे एक सुकून नहीं मिलता है, तो ये भी एक वजह बताया लोगों ने। तीसरी बात ये कहा जो बहुत बड़ी थी, और इसको बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कि उनको इकोनॉमिकल बहुत परेशानी। निश्चित सी बात है कि आजकल परेशानी तो है ही। और चौथी जो बड़ी चीज एक और मतलब लोगों ने बताया कि हमको अपने किसी भी रिलेशन में संतुष्ट नहीं है, इस वजह से भी हमको ये परेशानी होती है। इसके साथ साथ हमको आप लोगों से ये चीज भी कहनी है, शेयर करनी है कि ये तो हमने कुछ बातें आपको बताई, हमारे पास तो बहुत तरह की बातें आई। ऐसे में हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं। जैसे लोगों ने कहा कि मुझे कोई समझता नहीं, तो आपके लिए है कि भाई आप, अगर कोई नहीं समझता है तो आप खुद को तो समझते हैं। अगर खुद को समझते हैं तो आपके पास कितना बढ़िया है कि आप अपनी बात को, अपनी भावनाओं को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप डायरी पेन उठा के लिख सकते हैं, आप किसी भी तरह से अपने मन की बात को उस जगह बोले। अगर हम आपसे कहते हैं, ऐसे में आप अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल फ्रेंड के पास, या फीमेल हैं तो एक मेल के पास, ऐसी दोस्ती आजकल बच्चे बड़ा कॉमन सा समझते हैं, जबकि ये दोस्ती उनको और डैमेज करती है। क्यों? क्योंकि जो दर्द का पॉइंट होता है वो एक मेल और एक फीमेल के महसूस करने में अंतर होता है। तो जब ये चीज़ होती है तो इसको कैसे, आप अगर किसी भी मेल से बात करेंगे तो वो आपकी ही दर्द से ज़्यादा करीब हो सकती है, मेल से करेंगे तो वो आपसे ज़्यादा क्या महसूस कर सकता है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये अलग अलग होती है। इसलिए हमने उस जगह को, क्योंकि हमको रिलेशन को और अच्छा बनाना होता है, इसलिए हमने रोक रखा है कि भाई अगर आप ऐसी भी, हमें कोई समझता नहीं में सबसे बढ़िया साथी है कि आपका डायरी और पेन आप लें और लिखें अपने बारे में जो भी चीज़। क्यों? क्योंकि ऐसे अमूमन हमारे साथ क्या होता है, जब मेरे विचार ये आते हैं कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, तो उस समय तो न मेरा हाथ काम कर रहा होता है, न मेरा पैर काम कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में कम से कम आप अपने हाथ को काम कराएंगे तो आपका ब्रेन चलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द ढूंढेंगे तो आप बहुत सी चीज़, ब्रेन चलेगा ना इस तरह से। यहाँ पे स्थिति है जो एक जगह स्टक हो गया है, मुझे लोग समझते नहीं, मुझे लोग समझते नहीं, उस जगह से वो चीज़ हटेगी और आप वर्ड्स ढूंढेंगे कि हम अपने उस विचार को लिखने के लिए, हम किसी को समझाने के लिए कैसे कैसे क्या क्या बोले। तो एक चीज़ आप ये करें, जब आप हमसे ये कहते हैं कि हमारा अपनी फैमिली में मन नहीं होता है, घर जाने का मन नहीं होता है, तो ऐसे में ये आपसे बताना है कि आप घर ज़रूर जाएं। मन क्यों? क्योंकि मन जो है वो आपके अंदर है, आप मन के अंदर नहीं हैं। तो जब आप यहाँ पे हार्ट और दिमाग दो आपस में टकराते हैं तो आप अपने दिमाग को अप्लाई करें कि एक चीज़ यही सोच लें, चलो पहले हम घर जाते हैं, घर जा कर के उसके बाद हम कहीं और की बात करेंगे। एक बार आप घर जाने की बात करें, कुछ दिन तक घर जाने की बात हो, उसके बाद आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप कोई टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं या किसी भी चीज़ देखते हैं, तो आप थोड़ी देर उसको चला दें कि भाई एक प्रोग्राम देख लेता हूँ तो फिर सोचता हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप, मतलब जो आपका कदम एक घर जाने का मन नहीं होता है, उसको कहीं किसी चीज़ से, अगर आप किसी अपनी प्रेयर के स्थान पे जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर चले जाएं।
वहाँ पर जा कर के 2 मिनट 10 मिनट हो करके वहाँ पे, क्योंकि हर जगह की जो चाहे मंदिर हो चाहे जो भी जो ऐसी जगह होती हैं इनकी वाइब्रेशन बड़ी पॉजिटिव होती है, तो आप वहाँ बैठेंगे तो आपको वहाँ पे भी अच्छा लगेगा। उसके बाद आप घर जाने की बात आपके दिमाग में आएगी। बार बार दिमाग को अपने ये मत बताइए कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना है। आप उसे बस मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। तो जब आप एक पॉजिटिव वर्ड से उसको चेंज करेंगे तो अपने आप चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तीसरी चीज़ जो बात आई इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल तो ऐसी चीज़ है कि पहली बात तो आप अपना खर्चा कम करें। क्योंकि हमने देखा है ख़ास तौर से आजकल के सभी लोगों का देखा कि न्यू कपल्स के साथ तो बहुत दिक्कत रही कि वो पता चला उनके साथ है कि अगर एक के साथ एक फ्री है कोई चीज़ तो बेवजह चली आ रही है। तो आप अपने खर्चे को कम करें। होता क्या है कि कोई नया मॉल खुला नहीं कि हमारे नए जितने नए कपल हैं सब पहुँचे मिले वहाँ पे। अब निश्चित सी बात है जब आप वहाँ जाएंगे तो अगर आपके जेब में 500 रुपया है तो खर्चा तो आपको पता चला 510 रुपये का हो गया, तो वो 10 रुपये की टेंशन तो आएगी ना। अगर आप किसी गाड़ी से गए तो आपको पेट्रोल के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको कुछ अगर बच्चे हैं साथ में तो उनको कुछ खिलाना पिलाना, तो आप ये सब चीज़ें सोच करके आप तब आप टेंशन में जाने से के बजाय आप थोड़ा सा उसको, कोई मॉल खुला है तो तुरंत ना जाएं। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे ये अपना करते पहले मैं गया, मतलब जैसे कोई फिल्म आई फर्स्ट तो मैंने देखा। तो ये सब चीज़ों को ना करके थोड़ा सा वहाँ पे कर्टेल करें। तो अपनी जब ज़रूरतों को कम करेंगे, खर्चे ऐसे कुछ कम करेंगे तो अपने आप आपका खर्चा भी कम होगा। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छी है लेकिन उसको भी करते समय आप देखिए, क्योंकि कभी भी कोई अगर आपको एक सामान लेना है तो आपको उसमें कहाँ हो पाता है, तुरंत उसके 2-3 सामान हो जाते हैं। तो ये है छोटी चीज़ें लेकिन वो एक तरह से आपका जो भी पैसा है, चाहे वो 10 रुपया हो, चाहे वो 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, लेकिन खर्च तो करा रहा है ना आपको। तो आपका जो इकोनॉमिकल पोजीशन है, जो आपको टेंशन दे रहा है वो बढ़ता जाएगा। तो आप अपने खर्चों को कम करिए और अपनी इस तरह की आदतों को कम करिए। उसको जैसे आज आप शिफ्ट कर दीजिए, अगर आप जगह इस संडे को हमको मॉल जाना है तो इस संडे को ना जा करके आप नेक्स्ट संडे को जाइए। इस तरह से करके जब उसको शिफ्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा खर्चे में आराम भी मिलेगा और कम इस तरह से चीज़ें ज़्यादा खर्च नहीं होंगी। और जब आप कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी है तो आप घर के आसपास भी शॉप्स होती हैं, आप उनमें जाएं, क्योंकि एक रिलेशन भी तो बनता है, सामाजिक रिलेशन। हम जाते हैं मॉल में तो वो 10 पैसा भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और नहीं छोड़ते हैं, वो उनको खुद नहीं पता होता है। और यहाँ पे हमारा जो पड़ोस का दुकानदार रहता है उस काफ़ी चीज़ छोड़ता है। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ देख लीजिए कि एक सामाजिक व्यवहार भी निभेगा और हमारा खर्चा भी कम होगा। इस तरह की चीज़ों को सोच करके काम करिए। जो चौथी बात लोगों ने बताया कि घर में मतलब जैसे कि किसी हम सेटिस्फाई नहीं है अपनी चीज़ों से, तो सेटिस्फेक्शन आपके मन के अंदर की, आपकी इच्छाओं के अंदर की एक भावना है। आप उसको जिस नज़र से देखेंगे वो चीज़ें आपको दिखेंगी। तो आपको देखना क्या है कि भाई जो भी व्यक्ति है, जो भी, अगर अब क्या स्थिति होती है कि अगर मेरा एक वर्कर है, बहुत उसने खराब काम किया, बहुत कुछ, आपको लगा बस तुरंत हम इसको हटा ही देंगे, लेकिन क्या आप हटा पाते हैं? क्यों नहीं हटा पाते? क्यों? क्योंकि आपको तुरंत उसकी ज़रूरत याद आ जाती है। आपको लगता है अगर ये नहीं रहेगा तो मुझको ये दिक्कत होगी, मुझको ये दिक्कत होगी, ऐसी परेशानी हुई। इसी तरह आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में भी सोचें। क्योंकि बिना घर के 1 दिन 2 दिन तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए मान लेते हैं 1 हफ्ते भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कब तक रहेगा? दोस्त ही पूछने लगेंगे कि यार तुम कब जाओगे, तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि हर के लिए अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी लिमिट्स होती हैं, सबके लिए, सबकी है। आप बहुत देर तक दोस्तों से हंसी मजाक कर कितनी देर तक करेंगे? अमूमन हमने देखा है कि कुछ लोग एकदम ठान लेते हैं नहीं मुझे तो मैरिज ही नहीं करनी। ऐसे लोग भी हमारे पास आए, ठीक है, दोस्तों के साथ बड़ा एंजॉय करते रहे, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों की अपनी लाइफ बनती गई, फिर तो हम अकेले हो गए। तब फिर क्या, अब हम ऐसे कदम उठाए? तो आप जिस भी चीज से आप अनसेटिस्फाई हो उसकी पॉजिटिव चीज को देखिए कि अगर वो चीज आपकी लाइफ में ना होता तो क्या होता। क्योंकि पॉजिटिव साइड देखते नहीं। हमारी आदत क्या होती है, अगर ये चीज ना होता तो ये बड़ा अच्छा होता, ये मान लेते हैं। जब अब तक आपका गड़बड़ हुआ है तो कौन सा आपको ऐसी चीज दिख रही जो आप अच्छे की संभावना कर रहे हैं? आप जब अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज, मन को ठानने की जरूरत होती है और बार बार कि मैं इस गलत आदत को नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, ये सोचने के बजाय ये सोचे कि उस टाइम मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, एक अच्छा काम कर रही हूँ जो आपको समझ में आता है।
एक बेहतर चीज़ हम चाहे हम प्लेग्राउंड में जाएं, चाहे हम मंदिर जाएं, चाहे हम अपने किचन में काम करें, कहीं भी करें, हम अपने लॉन में काम करें, कहीं भी आप देखिए पार्क वगैरह की स्थिति होती है, हम लोग जाते कभी देखते ही नहीं, हम समाज के बंदे हैं, चलिए हम पार्क का ही एक पेड़ ही देखते हैं। कुछ जब आप नेचर से जुड़ेंगे तो आपकी ये चीज़ें अपने आप ख़त्म होती हैं और मन को ठानेंगे, ये जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस विषय में आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और कोई क्वेश्चन कोई भी चीज़ होगी तो हम लोग किसी भी समय एक दूसरे से बात करके उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।